नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कोरियन ड्रामा का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूव टू हेवन। आप इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। मैंने आज तक जितने भी सारे कोरियन ड्रामा देखे हैं, सबसे ज़्यादा इमोशनली हिट किया है मूव टू हेवन ने। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक कोरियन ड्रामा है जो हर किसी को पसंद आएगी। अगर इस ड्रामा के कहानी के बारे में हम थोड़ा सा बोलने जाए तो ये कहानी ट्रॉमा क्लीनर्स के बारे में होते हैं। ट्रॉमा क्लीनर्स वो लोग होते हैं जो लोग किसी भी आदमी मर जाने के बाद वो लोग पीछे जो सामान छोड़ के जाते हैं उनको साफ करने का काम करते हैं और उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो उनके फैमिली वालों तक पहुंचाते हैं। हमें इस ड्रामा में इसी तरीके के दो ट्रॉमा क्लीनिंग एम्प्लॉय हान गेउरू और उसके जो अंकल है, इन दोनों को दिखाया गया है। ये एक 10 एपिसोड का सीरीज़ है जहाँ पे हमें बहुत सारे स्टोरी आर्क्स देखने के लिए मिलते हैं। मतलब हर एक एपिसोड में हम एक नए स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं और उसके साथ हान गेउरू और उसके अंकल के बीच में जो जो चेंजेस आते हैं, उन दोनों के बीच में कैसे एक रिलेशनशिप फिर एक बॉन्डिंग डेवलप होता है, वो भी हमें सीरीज़ आगे जाते हुए देखने के लिए मिलता है। इस ट्रॉमा क्लीनिंग सेंटर को पहले हान गेउरू और उसके पापा दोनों मिलकर चलाते थे, लेकिन हान गेउरू के जो पापा थे उनके सडनली मौत हो जाने के बाद हान गेउरू एक ट्रॉमा क्लिनिक सेंटर अभी उसके अंकल के साथ चलाता है। पहले हमें हान गेउरू के जो अंकल है वो पहले ही क्रूर दिखाए गए हैं। वो बहुत ही राउडी टाइप है, लेकिन किस तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ने के साथ हान गेउरू के अंकल के अंदर चेंजेस आते हैं, वो कैसे हान गेउरू के बारे में केयर करने लगता है, ये बहुत अच्छी तरीके से सीरीज़ में दिखाया गया है। हान गेउरू एस्पर्गर सिंड्रोम से गुज़रता है। तो एस्पर्गर सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर बाहर की दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। वो लोग कुछ भी चीज़ को ज़्यादा जल्दी ही मेमोराइज़ कर सकते हैं या फिर उनके अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट होता है, लेकिन अगर उनके जीवन में कुछ चेंजेस आए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसी तरीके से हान गेउरू के पापा के मौत हो जाने के बाद उसका जो अंकल उसके जीवन में आता है, पहले वो अपने अंकल को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे कैसे वो अपने अंकल को भी समझता है और अपने अंकल के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है। ये सीरीज़ में बहुत अच्छी तरीके से इस बॉन्डिंग को डेवलप किया गया है। हान गेउरू सिर्फ ट्रॉमा क्लीनिंग का काम नहीं करता है। मृत व्यक्ति अपने मरने के समय जो जो चीज़ छोड़ के गए हैं उन चीज़ों को मदद से हान गेउरू कोशिश करता है कि मृत व्यक्ति अपने अंतिम समय में क्या बोलना चाहता था। वो मृत व्यक्ति का जो अंतिम जो सोच है वो उस मृत व्यक्ति के जो रिलेटिव्स हैं या फिर मम्मी पापा है या फिर अगर कोई आसपास में कोई उसको पसंदीदा आदमी है या फिर कोई पसंदीदा फैमिली है, वो उस मृत व्यक्ति का मैसेज, उस मृत व्यक्ति का जो लास्ट जो कुछ भी छोड़ के गया है उसको देख के वो मैसेज उन लोगों के पास डिलीवर करता है। हमें जब किसी भी मृत व्यक्ति का मैसेज लास्ट में डिलीवर करता है हान गेउरू उनके फैमिली मेम्बर्स के पास या फिर उनके करीबी लोगों के पास, वो देख के हम अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। आप जब इस सीरीज़ को देखने बैठिएगा, पास में आप अपना रुमाल रखिएगा, क्योंकि एक दो स्टोरी में आपको ज़रूर रोना आएगा। हान गेउरू के जो किरदार है उसको जिन्होंने निभाया है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमको देख के कन्विंसिंग लगता है कि वो एस्पर्गर सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। हान गेउरू का जो अंकल है उनका भी काम सीरीज़ में बहुत बढ़िया है। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग किया है। कैसे वो पहले राउडी टाइप थे, उसके बाद उनके जो चेंजेस देखने के लिए मिलता है वो हमें सीरीज़ में जाके वो कैरेक्टर बाद में बहुत ही पसंद आता है। ज़्यादातर जो कोरियन सीरीज़ होता है वो हम लोगों के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग को कोरियन सीरीज़ देखना बहुत पसंद है। क्योंकि कोरियन सीरीज़ में फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप, इस सब बॉन्डिंग को जिस इम्पोर्टेंस से दिखाया जाता है वो बाकी और किसी भी कंट्री के सीरीज़ में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी हम कोरियन सीरीज़ देखते हैं तो कोरियन सीरीज़ देखने टाइम हमें एक अपनापन महसूस होता है। हम उस सीरीज़ को देखते हुए अपने फैमिली में या फिर अपने आसपास जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचने लगते हैं। मूव टू हेवन में भी जो सीरीज़ जिस तरीके से डेवलप होता है, जिस तरीके से इमोशनल बॉन्डिंग या फिर फैमिली वैल्यूज़ को दिखाया गया है, वो भी हमें सेम फील करवाने में सक्षम होता है। हम भी
जब जिस सीरीज़ में जब कभी भी कोई भी चीज़ बोलने का कोशिश किया गया है उससे हम बहुत ही अच्छे से जुड़ पाते हैं और हमें सीरीज़ के प्रोग्रेशन के साथ हमें आगे और क्या होगा जानने का एक हमेशा इंथुजियाज़म रहता है, या फिर हम हमेशा जानने चाहते हैं कि वो जो मृत व्यक्ति था वो क्या बोलना चाहता था, या फिर फ्यूचर में हान ग्यूरू या फिर उसके अंकल, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। हान ग्यूरू के जो अंकल है और राउडी टाइप क्यों बन गए हैं, वो भी ये जानने का एक जो उत्सुकता है वो हमारे बीच बनी रहती है। मैंने बोला है कि इस सीरीज़ को डिफरेंट स्टोरी आर्क्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं पर्टिकुलर 2 एपिसोड के बारे में बोलना चाहूँगा, एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 9। एपिसोड नंबर 2 में एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्यार जिस तरीके से दिखाया गया है, सच में मैं सच बोल रहा हूँ, लास्ट में देख के आपको लगेगा कि हाँ, माँ ऐसी ही होती है। और सीरीज़ के 9th एपिसोड में कुछ इस तरीके से रिवील होता है जो हम पहले सोच ही नहीं पाते हैं। वो जो रिवीलेशन आएगा वो हमको दुख देगा, एट द सेम टाइम हमें उस रिवीलेशन को देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। मैं उस रिवीलेशन के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो स्पॉइलर का काम करेगा। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो अगर आप कोई एक इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग रिलेशनशिप के बारे में एक अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो मूव टू हेवन आपके लिए है। इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है और हर एक जो इमोशंस उभर के आता है उसको हम फील कर पाते हैं, हर एक इमोशंस के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं। आपको मूव टू हेवन एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ये मेरे लिए, मैंने आज तक जितने भी सारे कोरियन सीरीज़ देखे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कोरियन सीरीज़ है। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।